फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज इसमें क्या है ना कि एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ कि उसके बाद थ्योरी पे आऊँगा इसका डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आपके पास सपोज 2 स्कूल बैग्स हैं, है ना, यू हैव 2 स्कूल बैग्स, है ना, S1 ओके सर। एंड S2। 2 स्कूल बैग है S1 एंड S2, ठीक है, ये स्कूल बैग हो गया। और आपके पास वाटर बॉटल्स हैं, सपोज W1, 3 वाटर बॉटल्स हैं, W1, W2 एंड W3, ठीक है, ये 3 वाटर बॉटल्स हो गए। ओके, सो आप स्कूल कैसे इन सभी को कैरी करके ले जा सकते हो, है ना, ये देखो पहले, इसी से हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो आपके पास 2 स्कूल बैग है S1 एंड S2, ठीक है। तो मोर प्रिसाइज आप इसको B1 और B2 लिख लो, S1 S2 से अच्छा होगा, है ना। 2 स्कूल बैग्स हैं B1 एंड B2, ठीक है, बैग 1 एंड बैग 2। ओके, सो आपके पास 2 स्कूल बैग हैं, so ऐसा थोड़ी कि आप 2 स्कूल बैग लेके जाओगे, एक ही ना लेके जाओगे, है ना। तो इसलिए देखो, आप या तो B1 लेके जा सकते हो या तो B2, दोनों में से कोई एक, ठीक है। चलो आपने एज्यूम किया कि चलो मैंने B1 को आप चूज किया है ना, B1 को लेके जा रहा हूँ। फिर आपके पास चॉइस आता है कि वाटर बॉटल्स लेके जाना है। तो वाटर बॉटल्स ले जाने का आपको पास कितने वाटर बॉटल्स है? 3 है ना। तो आप B1 बैग में या तो W1 रखोगे या W2 रखोगे या फिर W3 रखोगे, तीनों रख सकते, तीनों में से कोई एक रख सकते हो। तो इसमें आपको कंडीशन क्या बना कि या तो B1 में आपने रख सकते हो क्या, W1 रख सकते हैं, या फिर W2 रख सकते हैं, या फिर W3 रख सकते हैं वाटर बॉटल, ठीक है। ये फर्स्ट केस का खत्म हो गया। अगर सपोज आप लेते हो B2, अगर आप सेलेक्ट किए कि B2 बैग आज हम लेके जाएंगे, तो B2 बैग ओके में, सर। तो B2 बैग में फिर आपके पास चॉइस बनता है कि या तो आप W1 वाटर बॉटल लेके जाओ, या फिर W2 लेके जाओ, या फिर W3 लेके जाओ। यही यही पॉसिबिलिटी बनती है ना, है कि नहीं। तो सर। आपके पास कितना केसेस बन गए, या तो आप टोटल कैसे जा सकते हो, B1 W1 लेके बैग 1 और W1 वाटर बॉटल लेके, या फिर B1 और W2 लेके, है कि नहीं, या फिर B1 और W3 लेके जा सकते हो, है कि नहीं। नेक्स्ट में क्या है, या तो B2 W1 लेके जा सकते हो, या फिर B2 W2 लेके जा सकते हो, या फिर यस। B2 W2 लेके जा सकते हो, W3 लेके जा सकते हो। और नई यस बात, सर। तो ऑल यस सर। टोटल कितने परम्यूटेशंस हो गए, कितने तरह के, कितने तरीके से आप जा सकते हो लेके, 1 2 3 4 5 6, 6 ways you can go to school carrying bag and water bottle in 6 ways। 6 तरीके से आप ले जा सकते हैं, है ना, या तो B1 W1 या B1 W2 या B1 W3, ठीक है, यही तरीका है। तो अब इसको हम लोग आते हैं, इससे इसको हमने क्या किया, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे, है ना, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहता है, ओके सर। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज। मान लो कि ये जो फर्स्ट इवेंट, यही फर्स्ट इवेंट था ना, वेट, ये आपको फर्स्ट इवेंट था बैग को लेना, फर्स्ट इवेंट आपको बैग को लेना था। इसमें क्या कहा कि इफ इवेंट 1 फर्स्ट इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, m तरीके से फर्स्ट इवेंट ऑकर होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अ सेकेंड इवेंट कैन ऑकर, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज एंड इफ व्हेन इट हैज ऑकर्ड, जब हमने B1 और B2 को सेलेक्ट कर लिया, इसका काम खत्म हो गया, ये इवेंट हो गया, उसके बाद, है ना, व्हेन इट हैज ऑकर्ड,
अ सेकेंड इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज। और ये सेकेंड इवेंट जो है ये है ना, कौन सा, बॉटल्स को सिलेक्ट करना है ना, बॉटल्स को कैरी करना, इसको कितने तरीके से, मान लिया कि m तरीके से, जो सेकेंड इवेंट है वो n तरीके से, ये n है, इसको n तरीके से कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट इवेंट को क्या कर सकते हैं m वेज में, और सेकेंड इवेंट को कर सकते हैं n वेज में, ठीक है। देन द Yes. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, तो इन दोनों को ऑकर होने का, ये जो इवेंट 1 था और इवेंट 2 था, इन दोनों को जो ऑकर होने के चांसेस हो गए वो क्या होगा, m इंटू n। Yes, sir. बात समझ में आई। इसको, ये सेलेक्ट होने के कितने चांसेस थे, इसके फर्स्ट इवेंट के होने के 2 चांसेस थे, B1 और B2। सेकेंड इवेंट होने के कितने चांसेस है, W1, W2 एंड W3, ठीक है, ये 3 चांसेस। तो इसलिए हमारा जो इवेंट, ये मान लो इवेंट A है, ये इवेंट B है, ठीक है। तो इवेंट A और B को होने के लिए हमें कितना चाहिए, क्या होगा, 2 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। इस तरह से आता है ये। आप इसको इंडिविजुअली इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला का यूटिलाइज करके बना सकते हो। Okay, ओके, sir. अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया तो Yes, sir. ठीक है। अब देखो, सपोज आपके पास दो पैंट्स हैं P1 एंड P2, दो पैंट हो गए P1 एंड P2, ठीक है, दो पैंट हो गए। अब क्या हो गया, इसमें मान लो कि बेल्ट्स है आपके पास 3, है ना, B1, B2, B3, ठीक है, 3 बेल्ट हो गए। और सपोज दैट कि 4 टाई हो गया, T1, T2, T3 एंड T4, 4 टाई हो गए, ये क्या है, टाई, ठीक है, TIE, टाई, ये आपको बेल्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका पैंट्स हो गया, ठीक है, पैंट्स, ये पैंट, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये इवेंट A हो गया, हम सपोज दैट ये इवेंट P है, ये इवेंट Q है, ये इवेंट R है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी वेज इवेंट P, Q एंड R ऑकर, है ना। तो आपको सिंपली पता है कि क्या होगा, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जाओगे तो आपको पैंट पहनने के कितने तरीके हैं, P1 और P2, यही है ना, Yes, sir. P1 और P2। अब पैंट के ऊपर आप बेल्ट लगाओगे, बेल्ट लगाने के आपके पास कितने ऑप्शंस है, B1, है ना, B2 और B3, यही लगाओगे ना, B1, B2, B3। उसी तरह सिमिलरली पैंट, अगर पैंट 2 आप सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कितने कितने तरीके हो गए, B1 बेल्ट पहनने का, B2 और B3, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है ना। पहले क्या हुआ, Yes, पहला sir. फर्स्ट पैंट हमने पहना तो उसके साथ हमारे पास और 3 बेल्ट रखा हुआ घर पे, तो तीनों में से कोई एक मैं पहन सकता हूँ, ठीक है ना। उसी तरह अगर Yes, मान लो कि sir. दो दो पैंट है तो दोनों में से कोई एक पहनेंगे ना एक टाइम पे, तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं, है ना। Yes. अब हम लोग क्या किए, अब B1 पहन लिए, B1 पहन लिए, अब क्या है, टाई लगाना है, टाई भी एक ही लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमको फिर 4 Yes. ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, T1, B1, फिर T1, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा T2, यहाँ आएगा T3, फिर यहाँ आएगा T4, है ना। क्योंकि इन सभी के साथ Yes. फर्स्ट बेल्ट पहले पैंट पहने, फिर बेल्ट पहने, उसके बाद फिर हमारे पास आया 4 ऑप्शंस टाई लगाने का, T1, T2, T3 या T4, तीनों चारों में से कोई एक टाई हम लोग पहनेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको इसी उसी तरह B2 के साथ भी T1, है ना, T2, T3 और T4 लगेगा। उसी तरह B3 के साथ भी T1, T2, T3 और T4 होगा। फिर यहाँ पे जब सेकेंड पैंट में आएगा उसी तरह से 4 ऑप्शन इसका, 4 इसका, 4 इसका, है ना। क्या मिला हमारे पास, इसके पास 4, इसके पास 4, यहाँ से 4, यहाँ भी 4,
यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो ऑल टोटल कितनी आपके पास वेज मिल गए? 4 × 6, यही है ना? 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 और एक 6 है, 3 3 6, तो 24 वेज 24. हो गए, है Yes, कि sir. नहीं? तो अगर आप, ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग? कितने वेज में? 2 वेज। इसको कितने तरीके में? हाँ, 3 वेज। 3. इसको Also 4. 4, है ना? सो बाय द 4. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर काउंटिंग, यू कैन से इवेंट P, Q and R occur in 2 into 3 into 4 ways। कितने भी इवेंट होंगे हम लोग उसका प्रोडक्ट करके हाँ, निकाल उसको सकते हैं प्रोडक्ट, पॉसिबल। इसका कहने का मेरा बताने का मतलब यही था, है ना? कि अगर 4 इवेंट है इसी तरह से, तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है? ओके। तो समझ में आ गया फंडामेंटल क्या होता है काउंटिंग? ठीक है, यस सर। चलिए अब कुछ और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको बॉक्सेस का थोड़ा, बॉक्सेस से हम लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो देखना ध्यान से। बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, out of out of the letters of word मैजिक। ये मैजिक वर्ड से कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना? टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, है ना? टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, ठीक है? और कंडीशन दिया है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग, है ना? इस पे हम लोग बॉक्सेस का कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना? आपके पास एक वर्ड दिया है मैजिक, है ना? एक वर्ड दिया है मैजिक, है ना? MAGIC, 5 वर्ड्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, है ना? मतलब आपको सभी लेटर्स का यूज करना है, कोई किसी को छोड़ना नहीं है एक बार में, ठीक है ना? तो आपके पास मतलब 5 डिजिट का ही बनाना पड़ेगा, 5 डिजिट का ही, मतलब 5 लेटर्स का ही वर्ड आपको बनाना है ना? तो 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो हमको क्या करेंगे? बॉक्सेस बना लेंगे, है ना? सपोज यहाँ पे 1 2 3 4, 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है? हमारे पास वर्ड क्या क्या है? एम है, ए है, जी है, आई है और सी है। इन्हीं का यूज करके हमको बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं, है ना? इस तरह से भी तो बन सकता है, सपोज ए हो गया, एम हो गया, जी हो गया, आई हो गया, सी हो गया, या फिर सी हो गया, एम हो गया, जी हो गया, ए हो गया, और आपका, हाँ कौन सा बच गया? आई बच गया। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो ना। तो वही पूछ रहा आपसे, कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, है ना? और इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार एम आ गया तो फिर वो कहीं भी नहीं आ सकता है, यस सर। ठीक है? चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कोई कहीं से भी स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से, ठीक है? तो ये 5 वर्ड्स, 5 बॉक्सेस हैं आपके पास, 5 वर्ड्स हैं, ठीक है? 5 लेटर्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए कितने लेटर्स आ सकते हैं इसमें? और ऑल टोटल या तो एम आएगा, है ना? या तो एम आएगा, या फिर ए आएगा, या जी आएगा, या फिर आई आएगा, या फिर सी आएगा, है ना?
यही 5 लेटर्स में से कोई एक आ सकता है ना। तो इसको भरने के लिए कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 5, ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पे एम आ गया, पहला वर्ड आ गया, एम आ गया, सपोज बैठ गया। तो अब क्या बोला था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अब आगे एम कहीं भी नहीं आएगा। तो एम हमारे पास कट गया, अब बाकी कितना बचा? ए जी आई सी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं? या तो ए आएगा, या तो जी आएगा, या तो आई आएगा, या तो सी आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको भरने के लिए कितना तरीका है? 1 2 3 4, ये 4 वेज में इसको भर सकते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। अब मान लो कि ए आ गया, यहाँ पे कोई एक लेटर आ गया, कोई भी एक लेटर आ गया, मैं सिर्फ ए मान लिया हूँ, कोई भी एक लेटर आ गया, तो बचा कितना हमारे पास? 3, ये 3 बच गया, है ना। तो ये 3 बच गया, तो फिर इसको भरने का कितना तरीका होगा? थर्ड वाले को 3 टाइम्स, है ना, 3 वेज। उसी तरह एक आ गया था, बचा कितना? 2 बचा होगा। अब इसको भरने का कितना तरीका होगा? 2 वेज, तो 2, है ना। और लास्ट वाला को भरने का कितना तरीका होगा? 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of arrangements will be equals to what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that equals to 20, 120 ways. क्या ये समझ में आया आपको? क्या समझ में आया शिवानी? यस यस सर। ये बॉक्सेस कैसे कैसे फिल हुए, ये समझ में आया आपको? चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का करके दिखाइए। क्वेश्चन है, हाउ many 4 digit number how many 3 digit, ये 3 digit है, how many 3 digit number can be formed out of letters 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5 लेटर्स जो है, ये 1 2 3 4 5 जो है, इनसे 3 डिजिट के नंबर कितने सारे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। बनाओ, ट्राई करो, उसी तरह बॉक्सेस तैयार करो। 3 डिजिट है तो 3 हमारा बॉक्स बनेगा, है ना। कोशिश करो। ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड फर्स्ट केस में है, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो? सर 5। 5 वेज में, है ना, क्योंकि हमारे पास 5 यस नंबर्स हैं, इसलिए 5 वेज में भर सकते हैं इसको। सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से? एक आ गया, कोई एक नंबर यहाँ पे बैठ गया, है ना, कोई एक नंबर आके यहाँ पे बैठ गया। अब दूसरा कितने नंबर हमारे पास बचे? 4 नंबर, तो इसको 4 वेज में भर सकते हैं, है ना, ठीक है। और फिर ये हमारे पास एक नंबर और आके बैठ गया, तो अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे? 3। अब इसको थर्ड वाले को भरने का कितना चांसेस है? 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 into 4 into 3 इक्वल्स टू 60, ठीक है ना, इक्वल्स टू 60। अगर वही सेकेंड केस की बात करें, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, दैट मीन्स व्हाट, कि हम लोग बार बार एक ही डिजिट्स को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि इसको फिल करने का 5 वेज आया, है ना, 5 तरीका आया, तो इसको फिल करने का कितना वेज होगा सेकेंड वाले को? 5 ही होगा क्योंकि रिपीटेशन 5 है, अलाउड है तो। क्योंकि फिर से रिपीटेशन अलाउड है, तो कुछ भी हम ले सकते हैं, यहाँ भी 5 वेज होंगे, है ना।
सिमिलरली ये वाले का भी 5 ही होंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट कम्स 125। ठीक है, 125। क्लियर है। तो इसी तरह का आपको आगे चलता चला जाएगा, है ना।